राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, आदिवासियों के कल्याण के जनजातीय समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के खूंटी के प्रस्तावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री ने रांची में 3 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, विलक्षण प्रतिभाओं के धनी हैं यहां के बच्चे और युवा। सरकार उनकी प्रतिभा को तराशने में जुटी। और जामताड़ा पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 15 मोबाइल तथा 24 फर्जी सिम कार्ड बरामद कर सभी को भेजा गया जेल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान कला प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन में शामिल होकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करते रहना चाहिए। शिकार पर काबू पाने में अहम भूमिका निभानी है। कर्नाटक की सोलिगा जनजाति के लोग शहद निकालते समय शहद का कुछ हिस्सा वही छोड़ देते हैं बाघों और भालुओं के लिए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पूरे देश में आदिवासियों के कल्याण के लिए जनजातीय समाज के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया गया है। यह सरकार के आदिवासियों के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में जनजातीय समाज के योगदान को याद करते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। समग्र और समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना कार्यान्वित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ये जनजातीय समाज और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की परंपरागत एवं जनजातीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने CSIR के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है। वर्ष 2021 से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों के बलिदान के बारे में देशवासियों को जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता का वितरण किया। इससे उन्हें बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से की जा रही इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है। अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी
1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक खाद्य सुरक्षा भी है। इस लिहाज से वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा। इससे एक नई अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र ने एफडीआई में 50,000 करोड़ रुपए को आकर्षित किया है। यह भारत सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का परिणाम है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी के संभावित दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों को लेकर आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खूंटी उलीहातू आने वाले हैं। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे और कार्यक्रम को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की और कई निर्देश भी दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर विराज रहे हैं, आ रहे हैं। इसी पर प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, मैंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के आड्रे हाउस में 3 दिवसीय चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे बच्चियों द्वारा अर्गिंग फॉर लर्निंग थीम पर बनाई गई पेंटिंग सहित अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बच्चों द्वारा कैनवास पर उतारी गई पेंटिंग से काफी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने बाल कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृति को सराहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के बच्चे और युवा विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी ही प्रतिभा को तराशने और मंच देने का काम झारखंड सरकार कर रही है। इस 3 दिवसीय बाल प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक तस्वीर बनाई। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। रांची की आड्रे हाउस में आज से 3 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बाल शिल्पकारों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहीं। मौके पर महुआ मांझी ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा अद्भुत और अकल्पनीय है और इन्हें और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह में भी इनका नाम जा सके। तो हाँ, बहुत उम्दा प्रदर्शनी है ये, सबको आकर देखना चाहिए। ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। इधर प्रदर्शनी में बाल शिल्पकारों के हाथों का कमाल देखते ही बन रहा है। सोहराय कला से जुड़ी ममता कहती हैं कि उन्हें यह कला विरासत में मिली है और उनके परिवार में अनेक प्रयोजनों पर इस कला को घरों की दीवारों पर उकीरा जाता है। सोहराय पेंटिंग है, ये हम लोग घर से ही बनाते आए हैं। इसके लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं हुआ है। ये हम लोग घर में दीवारों पर बनाते हैं और ये मिट्टी, दूधी मिट्टी और हल्दी के रंग से हम लोग ये सब बनाते हैं। यहाँ कोई बाल शिल्पकार बांस और मिट्टी से कलाकृतियां तैयार कर रहा है तो कोई जीवंत तस्वीरें बनाने में जुटा है। वनस्पतियों और मिट्टी से प्राकृतिक रंग तैयार कर पाइटकर पेंटिंग बना रही सियासत के हाथों का जादू भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। पाइटकर का मतलब है जो पुराना जमाने में दर्शाया जाता था, वही हम लोग दर्शाते हैं अभी। जैसे पत्ता ग्रीन कलर जैसे पत्ता पीस के बनाते हैं, फिर गेरुआ पत्थर उससे रेड कलर बनाते हैं और नेचुरल कलर से बनाते हैं। यह एग्जीबिशन 5 नवंबर तक चलेगा। उम्मीद है ग्रामीण इलाकों में छुपी इन बाल शिल्पकारों की प्रतिभा रांची के लोगों को खूब लुभाएगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। श्री बावरी ने कहा कि झारखंड में नौकरियां बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेएसएससी की गलती से बच्चों का भविष्य दांव पर है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत 5 केंद्रों से ही क्यों आई, इसे अति संवेदनशील मामला बताते हुए श्री बावरी ने राज्य सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने रांची जिले के बहु बाजार से पटेल चौक तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 213 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की राशि की स्वीकृति प्रदान की। एक अन्य प्रस्ताव में धनबाद के महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक के निर्माण के लिए 47 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। शीरम टोली मेकन फ्लाईओवर को पटेल चौक पे और कोकर योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर को बहु बाजार तक जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है। इसके निर्माण के लिए कुल 213 करोड़ 35 लाख 98,600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। विद्यालय जो धनबाद में अवस्थित है, उसमें साइंस ब्लॉक के निर्माण के लिए कुल 37 करोड़ 47 लाख 68,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा प्रस्ताव है मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना। ये नई योजना है। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों ऑब्लिक घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु कुल 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैच देखने का मौका मिला है। उन्होंने इस चैंपियनशिप के शानदार आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के खेल का आयोजन होने से यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आजसू पार्टी में आज 2 शिक्षाविद शामिल हुए। सुदेश महतो के आवास पर वाईबीएन यूनिवर्सिटी के डीन रामजी यादव के साथ आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के एडवाइजर सुधीर यादव शामिल हुए। मौके पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी आमजन के साथ मिलकर राज्य का विकास करेगी। सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय वित्त को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं। जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है और इसी काम में हम सभी लगे हुए हैं। इधर आजसू में शामिल होने के बाद शिक्षाविदों ने कहा कि आजसू की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी में जो जवाबदेही दी जाएगी उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आजसू पार्टी में स्टूडेंट एक वर्ड है। मैं चाहता हूं कि आजसू पार्टी का भी एक मिशन है कि झारखंड के धरती पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा के विकास हो संपूर्ण, क्या कहते हैं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, इरादा मजबूत रहेगा। बड़े निस्वार्थ ढंग से मैं भाई साहब के साथ रहूंगा और अपने कमिटमेंट के 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज क्या कहते हैं, ये प्रयास एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जब जैसे ही आप चीजों को रेक्टिफाई करेंगे तो ये अपने आप ही चीजें, क्या कहते हैं, मजबूत हो जाएंगे और झारखंड को इन चीजों की जरूरत है। झारखंड हाईकोर्ट ने संपत्ति और आपराधिक मामलों को छुपाने के आरोप में रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नगर विकास विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया जिसमें अयोग्य घोषित करते हुए वेद प्रकाश सिंह को पद से मुक्त कर दिया गया था। चाईबासा स्थित समाहरणालय सभा कक्ष में आज जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और उपाध्यक्ष रंजीत यादव के विरुद्ध लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा और मतदान के बाद गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कराई गई चर्चा में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी, सांसद गीता कोड़ा समेत कई विधायक और जिला परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त अनन्य मित्तल भी मौजूद थे। डाले गए कुल मतों की संख्या पाई गई 52, कुल वैध मतों की संख्या पाई गई 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत 18 और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मत 33। उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त किया गया। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए कुल डाले गए मतों की संख्या 52, कुल वैध मतों की संख्या 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या 27 और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या 24। नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को भी निरस्त किया गया। साइबर अपराध के खिलाफ जारी अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नारायणपुर थाना और कर्माटांड थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल और 24 फर्जी सिम बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। बिहार में 250 करोड़ रुपए के बालू खनन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सुरेंद्र जिंदल को भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कल सुरेंद्र जिंदल के चंचनी कॉलोनी स्थित आवास और कार्यालय में कागजात की जांच पड़ताल की है। सीसीएल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आज समापन हो गया। आज अंतिम दिन रांची स्थित सीसीएल दरभंगा हाउस में कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान 1 से 3 नवंबर तक सीसीएल परिवार की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीसीएल कर्मियों को नैतिकता और भ्रष्टाचार से मुक्त रहने का पाठ पढ़ाया गया। वहीं सुरक्षा मानकों का ख्याल रखने की भी सलाह दी गई। इधर सतर्कता सप्ताह के समापन को आज कल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। नो करप्शन का, ऑनेस्टी का संदेश हम लोग देना चाहते हैं। कलर्स के माध्यम से क्रिएटिविटी के बच्चों के संदेश हैं। बहुत सारे संगठनों का कल्चरल फेस्टिवल के दौरान लाइव पेंटिंग, फेस पेंटिंग और कल्चरल इवेंट की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए भी कई इंतजाम किए गए थे। हमें करप्शन बिल्कुल नहीं करना है, टीम हमारा एंटी करप्शन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें आगे जाके मतलब करप्शन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, ना तो मतलब पैसे दे रहे हैं ना ही। कल्चरल इवेंट के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चंदा की किरण से भूलकर घनघोर अंधेरा भागे। कुल मिलाकर सीसीएल के सतर्कता सप्ताह के समापन का कार्यक्रम शानदार रहा और इस दौरान सीसीएल के दरभंगा हाउस में उत्सव का नजारा दिखा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रामगढ़ और मांझी मार्ग पर स्थित एनएचएआई और रामगढ़ टोल प्लाजा के संयुक्त तत्वाधान में आज गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के चयनित 28 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इन सभी के बीच 10,000 की नकद राशि के अलावा प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित एनएचआई के प्रतिनिधि और जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे भविष्य में और भी अच्छा कर सकें।
जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपने भविष्य में और अच्छा कर सके और बच्चों को पारितोषिक दे करके उन्हें और भी ज्यादा प्रोत्साहन दे करके आगे के भविष्य के लिए और आगे वो जो भी करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें बढ़ावा देना आज के कार्यक्रम का। तो ये चौथा वर्ष था। इससे पहले भी हम 3 साल इसी तरह जो पिछले साल में 10वीं में अच्छे अंकों से पास जो पुअर एंड मेरिटोरियस है, जो सरकारी स्कूल से जिनको विकट परिस्थितियों में भी अच्छे मार्क्स नंबर से आगे पास होके आए तो हम उनको सम्मानित करते। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मौके पर चास के अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में विस्तार से समिति सदस्यों को बताया। श्री चौधरी ने अधिकारियों से योग्य लाभुकों को संबंधित सभी योजनाओं से आच्छादित करने एवं उन्हें पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उपायुक्त ने चास नगर निगम और फुस्रो नगर परिषद क्षेत्र में 6 से 11 नवंबर तक आयोजित होने वाले शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने को भी कहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जल जीवन मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले में अधिकांश घरों में शुद्ध पेयजल पहुंच गया है। अयोध्या में वर्ष 1990 में शहीद हुए कर सेवकों की स्मृति में कर सेवकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुतात्मा दिवस पर बजरंग दल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर की एक बैठक किशोरगंज स्थित प्रांत कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से अक्षत लाया जा रहा है, जिसे घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पलामू जिले ने टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य प्रेमचंद यादव को गिरफ्तार किया है। नक्सली प्रेमचंद यादव कचौड़ी और जलेबी लेकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबोच लिया। लातेहार की बरवाडीह पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि यह गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में अपनी कार से धक्का मारकर 2 ग्रामीणों को घायल करने तथा भीड़ से खुद को बचाने के क्रम में फायरिंग करने वाले पुलिस जवान सत्यजीत ने पुलिस कस्टडी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के NH 49 पर अंचल अधिकारी भोलाशंकर महतो ने अवैध रूप से बालू ले जा रहे 2 हाईवा को जब्त किया और आगे जांच के लिए थाने ले गए। जनता दल यूनाइटेड द्वारा 3 दिसंबर को कोल्हान में प्रमंडलीय सम्मेलन आहूत की गई है। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। खूंटी के उपायुक्त की पहल पर धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज कान्हू मुंडा का रिम्स में आंख का इलाज किया गया। रिम्स के डॉक्टरों ने उनके आंख की जांच की और इलाज के बाद उन्हें वापस उलिहातू भेज दिया। हजारीबाग जिले की मोबाइल टावर कंपनियों से 1 करोड़ से अधिक की वसूली होगी। इसके लिए श्रम विभाग कार्यालय ने कार्रवाई का आदेश दिया है। विभिन्न कंपनियों के 361 मोबाइल टावर के लिए 1 करोड़ 26 लाख। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, आदिवासियों के कल्याण के जनजातीय समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के खूंटी के प्रस्तावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री ने रांची में 3 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, विलक्षण प्रतिभाओं के धनी हैं यहाँ के बच्चे और युवा, सरकार उनकी प्रतिभा को तराशने में जुटी। और जामताड़ा पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार।